चंद्रमा मानव सभ्यता के लिए हमेशा से ही रहस्यों से भरा रहा है। प्राचीन समय से ही लोग चंद्रमा को देखने और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन जब से अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर कदम रखा है, तब से इसकी खोज और भी रोमांचक हो गई है। अमेरिका और भारत दोनों देशों ने चंद्रमा की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक बार फिर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम के तहत एथेना लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करना है, क्योंकि यह वैज्ञानिक शोध और संसाधन खोज के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। एथेना का लैंडिंग स्थल मोन्स माउंटेन साउथ पोल से करीब 160 किलोमीटर दूर स्थित है, जो अब तक किसी भी अंतरिक्ष यान का चंद्रमा के इस हिस्से तक सबसे निकटतम प्रयास है। हालांकि लैंडिंग के बाद लैंडर की स्थिति को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। टीम ने इंजन के शटडाउन की पुष्टि कर दी है और कुछ कमांड भी स्वीकार कर लिए गए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति की पूरी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यह स्थिति काफी हद तक इंट्यूटिव मशीन्स के पहले IM एक मिशन जैसी लग रही है, जिसमें लैंडर का एक पैर टूट गया था और वह 30 डिग्री के कोण पर झुक गया था। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। नासा की नई ड्रिलिंग मशीन तेजी से भूमिगत तापीय अन्वेषण के लिए चंद्र उपकरण ने चंद्रमा की सतह के अंदरूनी तापमान को मापने का काम शुरू कर दिया है। यह उपकरण फायरफ्लाई एयरोस्पेस के नीला भूत एक लैंडर के जरिए चंद्रमा पर भेजा गया है। इसे टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी और हनी बी रोबोटिक्स ने मिलकर विकसित किया है। लिस्टर मशीन में एक खास तरह की ड्रिल लगी हुई है जो 3 मीटर तक खुदाई कर सकती है। हर आधे मीटर की गहराई पर यह सिस्टम रुककर चंद्रमा की मिट्टी में एक थर्मल प्रोब डालता है, जिससे वैज्ञानिक थर्मल ग्रेडियंट, गहराई के साथ तापमान में बदलाव और थर्मल कंडक्टिविटी, मिट्टी में तापमान के संचार की क्षमता का अध्ययन कर सकते हैं। टेक्सास टेक के प्रोफेसर डॉ सेइची नागेहारा के अनुसार, अगर हम चंद्रमा की सतह पर अलग अलग जगहों पर इस तरह के माप कर पाए, तो हम उसके भूगर्भीय विकास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस अध्ययन से वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करेंगे कि लाखों साल पहले चंद्रमा कैसे ठंडा हुआ और उसकी भूगर्भीय संरचना कैसी है। एथेना मिशन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करना है। इस लैंडर में कई उन्नत उपकरण लगे हैं, जिनमें एक डीप ड्रिलिंग मशीन और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं, जो चंद्रमा की सतह के नीचे जल बर्फ की खोज करेंगे। यह खोज भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकती है। इस मिशन के तहत एथेना लैंडर 14 मार्च को होने वाले चंद्र ग्रहण की तस्वीरें लेने वाला है, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के वातावरण को समझने में नई जानकारियां मिल सकती हैं। इसके अलावा इस मिशन में पहली बार नोकिया की फाइनर्जी सेलुलर नेटवर्क तकनीक भी स्थापित की जा रही है, जिससे चंद्रमा पर कम्युनिकेशन सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। नासा का यह मिशन चंद्रमा पर वैज्ञानिक खोजों के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों की सतह पर भी इसी तरह की खुदाई की जाएगी। चंद्रमा का अध्ययन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।